आज तहसील दिवस था और तहसील दिवस पर काफ़ी महत्वपूर्ण मामले सामने आए हैं और जिसमें सबसे बड़ा जो किच्छा शहर का जो अतिक्रमण पिछले दिनों बरेली रोड पे हटाया गया था, वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें कहीं बसाया जाए, हमें कोई कहीं दुकानें दी जाए। तो मैंने आज तहसील दिवस पे मेन रूप से बात कही है जिलाधिकारी की मौजूदगी में कि जिस तरह से रुद्रपुर में वेंडिंग जोन बना है, ऐसे ही नगर पालिका भी यहाँ पर, वहां निगम ने बनाया, यहाँ भी नगर पालिका वेंडिंग जोन बनाए। जितने भी दुकानदार हैं उनके लिए कहीं जगह बनाकर छोटी छोटी दुकानें बनाकर उनको दी जाए। नगर पालिका को उसको आय होगी, किराया भी मिलेगा और चाहे तो स्वामित्व दे दें, उसकी कीमत ले लें जायज, और या फिर किराए पर उनको बनाकर दे दें। और मैंने कहा कि इसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं विधायक निधि से भी 30 लाख रुपए के लगभग इसी साल देने को तैयार। तो अगर उनके पास पैसा नहीं है, कुछ नगर पालिका अपने पास से लगाए और मैं 30 लाख रुपए विधायक निधि से इस काम के लिए, उनके लिए दुकानें बनाने में, जो शेड बनाने में जो भी लगेगा, उसमें 30 लाख रुपए मैं विधायक निधि देने के लिए मैंने आज वहां घोषणा की है। तो मैं चाहता हूं इनके लिए, गरीब लोग, क्योंकि वहां जब मिले, हमेशा मुझसे मिले, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कई बार पत्र लिखे कि इनको बसाया जाए, कई बार जिलाधिकारी जी को भी मैंने पत्र लिखे, इससे पूर्व जिलाधिकारी को भी लिखे, पर आज तक किसी ने सुनी नहीं। तो आज भी मैं चाहता हूं कि इनका भी रोजगार इनको भी मिले। दर दर भटक रहे हैं, कोई ठेला लगा रहा है, कोई कैसे गुजारा कर रहा है, तो इनके लिए भी वेंडिंग जोन बनाया जाए। किच्छा में एक वेंडिंग जोन अलग से बन जाएगा। जमीन नगर पालिका के पास है, जहां नगर पालिका भी कह रही थी कि हमने वेंडिंग जोन कुछ बना रखा है, जहां भी है उसके लिए अगर पैसे की जरूरत है, मैं पैसा देने को मैं तैयार हूं। दूसरा मामला राशन कार्ड का बहुत बड़ा है कि हर बार राशन कार्ड के, मेरी ऑफिस में भी मैं हर सोमवार को यहाँ जन समस्याएं सुनता हूं। वैसे तो मैं पूरा सप्ताह बैठता हूं हमेशा, पर विशेष रूप से राशन कार्ड के मामले आते हैं। एक सप्लाई इंस्पेक्टर है, ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है, कोई देखता नहीं है। और जो राशन का जो विभाग है, डीएसओ, वो भी आज ट्रांसफर, कल ट्रांसफर, वो भी इसको गंभीरता से नहीं लेते, ब्लॉक भी नहीं लेता गंभीरता से। आज तहसील दिवस हुआ, इतिश्री हो जाएगी, इंप्लीमेंट नहीं होता। आज मैंने ये बात भी वहां कही। असली तहसील दिवस है कि जिसका निस्तारण हो। बातें तो हम लोग करते हैं कि साहब फलाने प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, अच्छी बात है, योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही हो, नीचे आ रही हैं, हम तो बधाई देते हैं, पर उसका क्रियान्वयन तो हो। जल मिशन लेके आई भारत सरकार, आज भी सड़कें टूटी पड़ी हैं। मैं खुद अधिकारियों को आज भी कहा चलो गांव, एक बार मैंने धरना दिया था दिन भर का सीडीओ ऑफिस में, तब सीडीओ मेरे साथ गए थे। आज तक सड़कें नहीं, बजट ही नहीं दे रहे। कौन देगा बजट भाई? आप इतनी बड़ी योजना लेके आए, आज अधिकारियों ने कहा कि बजट नहीं है, 56 करोड़ रुपए चाहिए। क्यों नहीं दे रहे भाई? कौन देगा? क्या 10 साल खुद ही पड़ी रहेंगी सड़कें? बच्चे स्कूल जाते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर से लोग निकलते हैं और बीचों बीच खोद दी गई हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। ये हर बार उठता है तहसील दिवस पे, कुछ होता ही नहीं है इस पे। ओवरलोडिंग, पूरा नेशनल हाईवे बना हुआ, दोबारा दो बार बन चुका, टूट रहा, फट रही हैं सड़कें, ओवरलोडिंग बंद नहीं हो रही। ओवरलोडिंग के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। मैंने विधानसभा में उठाया, एक व्यक्ति है वो इकट्ठा करता है, सारे लोग जानते हैं, गऊ घाट का रहने वाला, बगैर उसके पैसे गाड़ी नहीं चलती। पहले 85,000 रुपए था, 1 लाख रुपए लिया जा रहा है ओवरलोडिंग का। अरे बंद करो ना इस भ्रष्टाचार को, ओवरलोडिंग के, सड़कें बचाओ, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। भ्रष्टाचार का पैसा तो आपकी और हमारी जेब में जा रहा है, नेताओं की जा रहा है, अधिकारियों की जेब में जा रहा है, पर सड़क तो, पैसा तो सरकार का लग रहा है ना, केंद्र सरकार का। बजट तो ये किसी और काम आ सकता है, और सड़कें बन सकती हैं। अभी आप चलिए मेरे साथ, देखिए, चल के मैं दिखाता हूँ, सड़कें फट रही हैं, यहां से लेकर टोल तक ही आप देख लीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए, यहां से निकलते ही बाहर आप देख लीजिए किच्छा, यही शमशान का घाट के पास देख लीजिए, फटी पड़ी हैं सड़कें सारी, कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस भी आती तहसील दिवस पे, मूक दर्शक बैठ के बनी, कोई बोलता ही नहीं, कोई इसकी ओर गंभीरता से नहीं लेता। अवैध खनन, फोक मशीनें चलती हैं रात रात तक, कहते फोक में, हाई कोर्ट ने कहा, माननीय उच्च न्यायालय ने, कि किसी सूरत में फोक मशीनें नहीं लगेंगी। बाजपुर में बंद की, आदेश हुए बंद की जाए, यहां कोई देखता ही नहीं है। न पुलिस जाती है, न खनन विभाग जाता है,
ना प्रशासन जाता है। यहाँ एक व्यक्ति पट्टे ले रहा है, लगातार चला रहा है, उसकी इतनी पकड़ हो गई है, कोई देखने वाला ही नहीं है। ढेर लगा रखे हैं, आधे रेवल्टी का है, दूसरा माल आधा अवैध है। यहीं किच्छा में ढेर लगे पड़े हैं। आप चले जाइए, यही रेलवे स्टेशन से ये वाली जो सड़क जाती है उस सड़क के अंदर चले जाइए, आप पुल भट्टे के पास चले जाइए, नीचे अवैध खनन के ढेर लगेंगे। अंदर चले जाइए, सारा लक्ष्मीपुर चीर के रख दिया गया, है ही नहीं वहां कुछ। तो आखिर कब तो बंद होगा ये? इस ओर तो किसी का ध्यान जा नहीं रहा। तो ये ऐसे मामले हैं जो होने चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ओवरलोडिंग पे होनी चाहिए, अवैध खनन पे होनी चाहिए, राशन कार्ड बनने चाहिए। किच्छा विधानसभा तो एक खनन का अड्डा बन गया, बाजपुरी की तरह दूसरा बाजपुर बन गया है किच्छा। माल काट रहे हैं लोग। मैंने तो कहा तिलकराज भैर के साथ जुड़े हुए हैं, तो तिलकराज भैर के लोग हों तो उसको उठा के बंद करिए, और किसी जनप्रतिनिधि के साथ हैं, पूर्व विधायक के लोग हैं तो उनको बंद करिए, तिलकराज भैर के लोग हैं तो बंद करिए, किसी और नेता के बंद है तो बंद करिए, किसी और पार्टी के हैं तो उनके लोग उठा के बंद करिए। जिसका भी संरक्षण है, किसी का भी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ है, मैं अगर सिफारिश कर जाऊं, फोन कर दूं छुड़वाने के लिए, प्रशासन करे ना कार्रवाई, क्यों डरता है? क्या खेल है? लूट मची है, अवैध खनन चल रही है, ओवरलोडिंग चल रही है, और पैसा बन रहा है, मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। कितने एक्सीडेंट हो गए रोज? कोई रिक्शा, रात को कोई स्कूटर वाला दब जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला दब जा रहा है, रोज कितनी मौतें हो गई ओवरलोडिंग के कारण। और सरकार को मौतें इनको दिख नहीं रही है, हमारे लोगों को, प्रशासन को, ना आरटीओ को दिखती है, परिवहन विभाग को, ना जिला प्रशासन को, ना पुलिस प्रशासन, किसी को नहीं दिख रही। इतने लोग मर रहे हैं लगातार। एक व्यक्ति मर जाता था पहले तो पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन के कान खड़े हो जाते थे, ये मरा कैसे? अब तो कोई संवेदनशील ही नहीं रहा, मरने पर कोई आता ही नहीं, चिल्लाते रहोगे पड़े रह जाते हैं। आपने देखा ही पिछले दिनों की यहाँ हॉस्पिटल में अंदर से कोई निकल तक के नहीं आ रहा। मैंने गाड़ियां मुझे लगानी पड़ रही हैं, एम्बुलेंसें लगानी पड़ रही हैं। एक यहाँ एम्बुलेंस थी हंस क्या फाउंडेशन की, और वो दिखाई नहीं देती कहाँ है। कम से कम वही खड़ी हो जाए, हंस फाउंडेशन वाली कहाँ गई जो किच्छा को मिली हुई थी? वो हॉस्पिटल में खड़ी होनी चाहिए। हंस फाउंडेशन वाले वैसे तो धर्मात्मा बनते हैं, कहाँ है वो? खड़ी करे ना किच्छा में लाके, हॉस्पिटल में खड़ी करने काम आए वो, कोई लेना देना नहीं। तो बहुत बुरी हालत है। टोल प्लाजा, भाई टोल प्लाजा के चारों जो स्थिति है, कम से कम 15 किलोमीटर के दायरे में तो पास तो दें, पास ही नहीं मिल रहे लोगों को। आज भी मामला आया, पर ये मामले उठते हैं पर क्रियान्वयन नहीं होता है। क्रियान्वयन होना चाहिए। छोटे छोटे लोग आते हैं तहसील दिवस पे, अपनी बात कहते हैं। आज तक मैंने कहा है, 3 साल हो गए विधायक बने हुए, एक भी मीटिंग एसडीएम ने, नगर पालिका ने मेरे साथ नहीं की, मुझे बुलाया नहीं मीटिंगों में कि किच्छा के बारे में कुछ सोचना। मैं अपने आप ही कर रहा हूं जो कुछ कर रहा हूं, प्रशासन कोई लेना देना नहीं, कोई। मैं पीछे पड़ता हूं तो काम जाके सिरे चढ़ते हैं। चाहे आपका फायर ब्रिगेड का हो, पीछे पड़ पड़ के जमीन नाम कराई, कम्युनिटी हॉल का पीछे पड़ पड़ के कराई, अपने आप नहीं। इन्होंने कहा कि आपको क्या क्या यहाँ डिमांड है जमीनों की, आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं, लाना चाहते हैं, कोई नहीं। पुलिस ने आज तक शांति व्यवस्था से लेकर, शहर के ट्रैफिक से लेकर, किसी बात में आज तक मीटिंग विधायक के साथ नहीं की, कभी बुलाया तक नहीं, और हमारे कार्यालय में आना नहीं चाहते, डरते हैं कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं नौकरी पे ना आ जाए। आज तक नहीं आते। हमने कई बार कोशिश कर ली, कोई नहीं आता डर के मारे। तो ऐसे थोड़ी क्षेत्र में काम होगा, इस तरह से थोड़ी तालमेल हो गया। वैसे कहते तालमेल बनाओ, तो हालात बहुत अच्छे नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाना उचित समझा कि अपनी बात को मैं कहूँ। वहां तो कह नहीं पाते आप लोग, सारे लोग वहां अपनी, हम लोग पूरी बात आती नहीं है। तो ये मैंने इसलिए आपको बुलाया था। मैं चाहता हूँ कि जनहित के मामले हैं, और ये जो दरोग वाला मामला है, जो चौराहे वाला, इसके ऊपर जरूर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई फैसला करना चाहिए। और पुलिस जो वहां खड़ी होती, मैं फिर कह रहा हूं, उस दिन भी कहा था, एक भी पुलिस वाला चौराहे पे खड़ा नहीं होता। किसी भी अधिकारी ने जाकर आज तक चेक नहीं किया, सब साइड में बैठे होते हैं, नहीं तो घटनाएं कम हो जाए। मैं भी निकलता हूं तो खुद देखता हूं, एक भी अगर 2-3 की ड्यूटी लग जाए, 4-4 2-2 घंटे की,
तो ये बंद हो जाए। तो है ही नहीं, जो मर्जी आगे रॉन्ग साइड से निकाल रहा है गाड़ियां। चौराहा तो आपने तोड़ दिया एनएच वालों ने, क्यों नहीं व्यवस्था की भाई? क्या क्या आफत आ रही थी उस चौराहे से आपको? चौराहा होता तो उल्टा लोग घूम के निकलते हैं, एक्सीडेंट कम होते हैं। नहीं कर पा रहे तो चौराहे दोबारा बना दो, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो। आप कुछ करते नहीं है। इतने दिन हो गए साहब एनएच करेगा, अभी सीओ साहब कह रहे थे बात हो गई, एसडीएम कह रहे जल्दी होगा, कब होगा? कोई नहीं देखने वाला, ना किसी को फुर्सत है। जब घटना हो जाती है तब सारी बातें याद आती हैं और आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं। तो ये शिक्षा के लिए बड़ी गंभीर बात है। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी बैठना नहीं चाहते, योजनाएं बनाना नहीं चाहते। जब तक अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठेंगे नहीं, ये लोग हमारे साथ बैठ के बातचीत नहीं करेंगे। मैं फंड्स देने को तैयार हूं भाई, फंड्स जो अगर तुम्हारे पास कहीं नहीं आ पा रहा, ऊपर से नहीं आ पा रहा, मैं देने को तैयार हूं। वेंडिंग जोन को देने तो और भी कहीं जरूरत हो तो ले लो, मैं देने को तैयार हूं। पर आप बातचीत तो करो। आपने कैमरे मांगे, हमने दे दिया ना 15 लाख रुपया। आज 30 कैमरे लग गए, नहीं लग गए शहर में? 30 लगे, 40 लगे, 30 यहां से लेकर लालपुर तक लग गए नहीं कैमरे। आज सारी चीजें पैदा हो रही नहीं। मैं तो और देने को तैयार हूं पुलिस को पैसा, कि आप करिए तो सही, अपराध रोकिए तो सही। आज पहली बार इंस्पेक्टर ने कहा कि वो कैमरे लग गए हैं, जबकि लगे हुए 2 महीने हो गए, कि वो आप आकर देख लें। जबकि कैमरे लगने के बाद तुरंत पुलिस को कहना चाहिए था कि आपके पैसे दिए हुए कैमरे लग गए। जब मैंने कह दिया कैमरे लग गए, मैंने सूचना ले ली, तो आज याद आ रही है। ये है तो स्थिति है ये प्रशासन की। अब ज्यादा आलोचना करो तो उनको लगता है कि भेड़ जी आलोचना ही करते हैं। मैंने आजकल कम कर दिया आलोचना करनी। ये तो आज उठाया मामला तो बोला, क्योंकि मेरे बोलने से बहुत लोगों को पेट में दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है। जैसे आज मैंने कहा कि इस सरकार में जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता, तो कुछ लोगों को महसूस हो रहा था, दर्द हो रही थी। मैं नहीं दर्द किसी को देना चाहता। अकेला चला हूं, काफिला लेके चल रहा ना, विकास हो रहा ना, डेवलपमेंट हो रहा। जिनको नहीं दिखाई देता नहीं देता, चले। जिसको नहीं दिखाई दे रहा, मैं दिखाता हूँ सड़कें कितनी बन रही हैं। किसी गांव चल दें, छांट लें, एक आध मजरे को छोड़ के किसी मजरे में चल दें, 1 या 2 मजरों से ज्यादा की, मैं तीसरा मिलेगा नहीं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक आध मजरा नहीं, या काम हो पा रहा होगा, 1 आध 2 ऐसी बस्तियां होंगी, बाकी चले मेरे साथ लोग। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा के विकास के लिए नगर पालिका चाहे या जिलाधिकारी चाहे, तो आज विधायक निधि से उनको फंड अरे दे रहा हूँ ना, शहर में काम कर तो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बैठते नहीं, डिस्कस नहीं करते, ये कह रहा हूँ मैं। वो तो जरूरत पड़ेगी फंड तो यहाँ से मिलेगा, सरकार से मिलेगा, हम देंगे। अब मैंने कहा ना वेंडिंग जोन बनाया, 30 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। ले ले मुझसे 30 लाख रुपया, जगह चाटे अगर इनका पैसा नहीं है, मेरे पैसे से काम शुरू करें। जैसी विधायक निधि आएगी 30 लाख रुपए देता हूँ इन गरीबों के लिए दुकानें बनाने के लिए। कह दिया मैंने, सार्वजनिक डीएम के सामने कह दिया, पीछे थोड़ी हट रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।